नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष पाठ 19 सुभाष चंद्र बोस कक्षा 3 की जो पुस्तक पंखुड़ी हिंदी की है उसके संपूर्ण पाठ और उसके अभ्यास को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम पहले पाठ को पढ़ेंगे, तत्पश्चात इसके अभ्यास को भी देखेंगे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका ये प्रसिद्ध नारा है। कुछ वर्ष पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था। पूरे देश में जगह जगह उनके शासन का विरोध हो रहा था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। थोड़ा मैं पाठ को जल्दी पढ़ूंगी ताकि हम अभ्यास पे जल्दी आ सकें। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। यह स्थान उड़ीसा राज्य में है। अब जैसे कटक नाम आया है, कटक कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में। ये बच्चों को बताना पड़ेगा। 5 वर्ष उनके पिता सरकारी वकील थे। 5 वर्ष की उम्र में उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे। बीए उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड जाकर ICS की परीक्षा पास की। सरकारी नौकरी के लिए यह उस समय की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती थी। भारत लौटने पर उन्होंने तय किया कि वे नौकरी नहीं करेंगे। उस समय देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गुलाम भारत को आज़ाद कराने का प्रण लेते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभी क्या था कि इंग्लैंड से उन्होंने इंग्लैंड जाकर ICS की परीक्षा काहे के लिए होती थी? ये सरकारी नौकरी के लिए उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होती थी। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, यानी 39 में बने और 38 में बने, 39 में इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। अब पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की। इसके बाद क्या है, सन 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और सुभाष चंद्र अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। इस पर अंग्रेज सरकार ने नज़रबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा था कि देश को आज़ाद करने के लिए देश से बाहर जाकर संघर्ष करना पड़ेगा। काबुली पठान के देश में पुलिस से बचते हुए अफगानिस्तान पहुंचे, वहां से जर्मनी और फिर जापान गए। बच्चों को बहुत धीरे धीरे आराम से हर चीज़ समझाते हुए पढ़ाना चाहिए। वहाँ अपने हिसाब से जापान से या बर्मा जो म्यांमार है आए हुए, उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से बनी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका जय हिंद नारा बहुत प्रचलित है। देशवासी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारते थे। जय हिंद तो हम लोग आर्मी में भी बोलते हैं ना, जय हिंद साहब, है ना। तो जय हिंद वर्ड बहुत ही फेमस है और इसका उपयोग होता भी है। कौन कौन से नारे उन्होंने दिया? उन्होंने दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस जी ने को क्या कहकर बुलाते थे? नेताजी कह। नेताजी किसको बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी को। अब प्रश्न आया है अभ्यास में, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था, कटक में। अब इसमें कटक में उड़ीसा भी लिख सकते हैं ना। कटक कहाँ पे है? तो इसमें 23 कटक ही लिख देते हैं। कटक में हुआ था 23 जनवरी 1857 को। 97 है ना, फिर भी एक बार गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, इस 97 ईस्वी को हुआ था। नेताजी ने नौकरी क्यों नहीं की? क्योंकि वो आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। जबकि ने ICS की परीक्षा भी पास करी थी। सुभाष ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक। बस। अंग्रेजी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद क्यों किया? क्योंकि वो ये लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि वो
युद्ध करना चाह रहे थे अपने देश के लिए ना। देखिए इसमें है और क्लियर बता रही हूँ आपको। छिड़ गया सुभाष चंद्र अंग्रेज शासन के विरुद्ध, क्योंकि उनके विरुद्ध युद्ध लड़ना चाहते थे इसलिए उन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वह युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध करना चाहते थे। मैं जो बोल देती हूँ उसको आप ध्यान रखिए कि राइटिंग थोड़ा सा बहुत सुंदर नहीं हो पा रही है, कुछ लिखना गड़बड़ हो जाए। अब देखिए 1897 में क्या हुआ था, 1897 में नेताजी का जन्म हुआ था। मिला दीजिए। 39 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। पढ़ो समझो और वाक्यों में प्रयोग को उत्तीर्ण परीक्षा में पास की। अब इसमें बहुत ही अच्छा बना सकती हूँ। मैंने प्रथम श्रेणी में कक्षा 10 की परीक्षा 10 लिख दिया, 10 की परीक्षा उत्तीर्ण की। युद्ध लड़ाई, युद्ध से बचना चाहिए, युद्ध करने से बचना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ नहीं है युद्ध करना। आज़ाद का है स्वतंत्र, आज हम आज़ाद हैं। प्रण निश्चय, मैंने प्रथम आने का प्रण किया है। अब इसमें बता सकते हैं ना कि कहाँ पे प्रथम आना है। कक्षा में प्रथम आना है, नौकरी प्रथम आना है, दौड़ में प्रथम आना है, कहाँ पे आना है, ये आप उसमें मेंशन कर सकते हो। अब इसमें हम एक चीज़ और करेंगे, क्रांति आंदोलन। ठीक है, आज़ादी की क्रांति में प्रतिभाग किया। वेश पहनावा, हमारे देश का पहनावा सुंदर है, या कश्मीरियों का पहनावा कुर्ता पजामा है। ऐसे कुछ भी आप इस तरह का बना सकते हो। अब इसमें विलोम शब्द लिखने हैं। अस्वस्थ का स्वस्थ, स्वतंत्र का परतंत्र। ठीक है, जन्म का मृत्यु, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। ठीक है, बन गया ये। अब हम इसके बाद इसमें आगे जाएंगे। यहाँ पे पता करो, स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ सेनानियों के नाम बताइए। ठीक है, महात्मा गांधी हो गए। ठीक है, इसमें बहुत ही बड़े वो हैं, तात्या टोपे हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई। तो बहुत सारे हैं। युद्ध से क्या क्या हानि होती है, युद्ध से बहुत सारी हानियाँ होती हैं, जान माल सब चीज़ होता है, हर तरह की हानि होती है यहाँ पे। इसको सिर्फ पता करना है, लिखना नहीं है। लिखने के लिए नेताजी के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं अपनी कॉपी पे लिखिए। तो इसको लिखना है स्वतंत्र एक शब्द, इसमें ता जोड़कर स्वतंत्रता शब्द बनता है। इस प्रकार नीचे देते में ता जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे सुंदर का सुंदरता, वीरता, सज्जनता, उदारता। ठीक है, कोमलता, कठोरता, सब में ता जोड़ दिया। उड़ीसा एक स्थान का नाम है, ऐसे ही 5 और स्थानों की कटक उड़ीसा और एक राज्य का नाम है, और कुछ और राज्यों के नाम लिखिए। तो इसमें और राज्य ले देते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसमें लिख देते हैं भोपाल, भोपाल हो गया। और भी लिख दें इसमें कौन कौन से राज्य।
छत्तीसगढ़ हो गया, और गोवा, ठीक है, हो गया। चंडीगढ़ का भी लिख सकते हैं। कटक स्थान का नाम है, और ऐसे ही 5 स्थानों के नाम और उनके नक्शे में ढूंढिए। तो महोबा हो गया, ठीक है, महोबा हो गया। त्योंथर हो गया, इनामी है। रायबरेली हो गया। इस तरह के नाम हम लिख सकते हैं उसमें। अब हरकंसगढ़ी हो गया, ठीक है, और हरदोई हो गया, ये हो गया। बड़ों से पता करो तुम्हारे आसपास कौन कौन से जीवित व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया, तो बस ये बता देंगे। किसी अन्य स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की कहानी बच्चों को सुनाए। सुभाष चंद्र बोस के जीवन बाल गोष्ठी आए, तो बहुत सारी चीज़ें से पोस्टर प्रतियोगिता करा सकते हैं हम लोग, कंपटीशन विभिन्न प्रकार के इसमें करवा सकते हैं बच्चों से। धन्यवाद।